बताइए आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं बता सकती मैं। बहुत मिक्स फीलिंग है। हाँ। कैसा लग रहा है अब आपको? अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी तक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं ज़रा बिजी थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मंडियाली वेडिंग, जो कि है मेरी कज़न सिस्टर की, मेरी बुआ की बेटी की। तो आज हम यहाँ पे आज देखेंगे मंडियाली वेडिंग। तो आपको भी बताएंगे कि हमारे यहाँ पे मंडी में शादी कैसी होती है, खाना कैसा होता है, तैयारियाँ कैसी होती हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो की और बताते हैं आपको मंडियाली वेडिंग। तो आपकी इंट्रो करा देती हूँ मैं दुल्हन से, जो कि है मेरी प्यारी बहन पायल ठाकुर। हाय, कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बताइए आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं बता सकती मैं अभी। क्यों नहीं बता बहुत सकते? नर्वस हूँ मैं। हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शादी हो रही है आपकी? तो आज है फर्स्ट डे शादी का और अभी आज होगी मेहंदी। यस, और होगी थोड़ी सी पूजा, वो भी आपको बताएंगे और मेहंदी का भी आपको वीडियो बताएंगे। फिर अगले कल क्या है? अगले कल है हल्दी एंड शादी दोनों। तो मैं आपको तैयारियां बता देती हूँ। ये आंगन है सी, और ये हमारी बड़ी बहन है सनुदी। हाय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। तो देखिए, ये अभी आगे बताते हैं। ये फूल हमने बनाया, ये कारीगिरी मेरी है, और ये बाकी दुल्हन की खुद की कारीगिरी है। ये दुल्हन ने खुद बनाया। सी हाउ ब्यूटीफुल। और ये तुलसी माता है हमारी, और ये हमारे मनुदी हैं। हाय। हाय दी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत मिक्स फीलिंग है। हाँ। अच्छा भी लग रहा है। थोड़ी थोड़ी जो अभी जुदाई होने वाली सिस्टर से, हाँ। उसकी भी थोड़ी थोड़ी टेंशन है, काम की बहुत टेंशन है। तो बस सब कुछ मिक्स मिक्स है। अच्छा चल रहा है। ओके, होप आगे भी अच्छा हो। जी बिल्कुल। चलो देखते हैं हम आगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे होगी हमारी आज की पूजा स्टार्ट। यहाँ पे हो रही है पूजा, तो इसके बाद देखेंगे हम आगे की रस्में। तेरा कैंसिल। तो ये हो रही है दी के ससुराल से जो सामान आया है और जो साथ में है, उनकी पूजा हो रही है। अब उनकी पूजा होगी, उसके बाद वो सामान दी को दिया जाएगा। तो ये उसकी पूजा हो रही है। तो ये हो रही है तेल शांति की रस्म, और सबसे पहले तेल डाला मैंने, क्योंकि दुल्हन के साथ गवारी लड़की बैठती है जो कि तेल डालती है सबसे पहले, उसके बाद सारे रिश्तेदार तेल डालते। तो ये वो रस्म हो रही है। ये हो चुकी है हमारी मेहंदी की तैयारियां। स्टेज इज रेडी फॉर ब्राइड। सी And now it's Katha time. Is our bride ready for मेहंदी? सी, और ये बड़ी बहन ढाटू लगा के बहुत काम है। डॉक्टर वाली दीदी को
see, now Dhatu wali didi is all in sari. Gorgeous girl. और कुछ इस तरह से होता है हमारे यहाँ पे संगीत का फंक्शन। So here is the complete mehndi design. As you can see, beautiful bride with a beautiful mehndi design. दोनों हाथ इकट्ठे करो. Let me show them. So here is the bride and here is the groom. हमारे जीजा जी. See the bride. Morning everyone, here is the day 2 haldi day and here is our bride and Pandit ji. Namaste Pandit ji. Namaste करो. तो here is our bride ready. Ready for haldi. अच्छा ये भी तो हल्दी के लिए रेडी है. अब हम अभी होगा हल्दी फंक्शन तो मिलते हैं हल्दी पे. इट्स अगेन तेल शांति टाइम, क्योंकि पिछले दिन सारे रिश्तेदार नहीं आ पाए थे तो अगले दिन फिर से तेल शांति करवाएगी। और अभी ये हो रही है तेल शांति की रस्म। Now it's haldi time. तुसे मामी वगैरह जी तुसे इसमें पैर अभी नहीं सरे बच्चों एक मिनट वो नहाने का पानी तो अब दुल्हन को बाहर ले जाके बाहर दुल्हन की पूजा टाइप ही होती है छोटी सी, जो कि आप आगे देखेंगे। So here is our दुल्हन and इसको बोलते हैं नुहंडी। नुहंडी के नीचे बैठी है हमारी दुल्हन। यहाँ पे नहलाते हैं हम दुल्हन को, दूल्हा या दुल्हन को इसके नीचे नहलाते हैं। एंड here is she, नहला दुला के बैठा दिया बेचारी को। थक गए आप, कोई बात नहीं, आज के दिन कर लो, है ना। और हमारे यहाँ पे एक ये रस्म होती है जिसमें जो दुल्हन के मम्मी पापा हैं वो दुल्हन के मामा मामी मौसा मौसी के साथ वो वेलकम पूजा टाइप करते हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं कुछ इस तरह से। तो इस रस्म में दुल्हन के मामा गड़बी लेके खड़े होते हैं जिसमें पानी होता है, और कुछ औरतें या फिर कोई लड़की भी जिसकी मैं पानी लेके उन दुल्हन के पाँव में अर्पित करते हैं। So we are ready for शादी and here is our bride. Hello. कैसा लग रहा है बाप को, अब बताओ।
असली वाली फीलिंग। अब लग रहा है कि शादी हो रही है। शादी हो रही है फाइनली, फाइनली शादी हो रही है। सो मैं भी रेडी हूँ, हम दोनों रेडी हैं और बस अब बारात के आने का वेट है। आगे आपको बताते हैं, अभी हम जीजू को लूटने वाले हैं। सो अब बताएंगे अच्छे से लूटेंगे। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हमारे यहाँ पे ऐसे खाने को धाम कहा जाता है। तो अभी हम धाम खा लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। तो यहाँ बारात आ चुकी है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कुछ इस तरह से हमने अपने जीजा जी को वेलकम किया। तो शादी से पहले हमारे यहाँ पे एक पूजा होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, बस एक छोटी सी पूजा होती है उन दोनों की साथ में। दुल्हन के मामा को बुला लो जी, आ जाओ बोले। अब यहाँ पे दुल्हन के जो मम्मी पापा हैं वो दूल्हा दुल्हन दोनों की पूजा करते हैं। इसके बाद जो दुल्हन के मामा जी होते हैं वो वेद की पूजा करते हैं। जो हमने मंडप सजाया होता है उसको हमारे यहाँ पे वेद बोलते हैं और उसकी वो मामा जी जो हैं पूजा करते हैं। और कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे फेरे लिए जाते हैं दूल्हा दुल्हन के। हमारे यहाँ पे फेरे आधे आधे लिए जाते हैं, आधे फेरे पहले होते हैं, कुछ फेरे एक और रस्म होती है उसके बाद होते हैं।
और ये रस्म होती है हमारे यहाँ पे, जिसको हमारे यहाँ पे लाया कहा जाता है। लाया मीन्स जो भी रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते हैं। तो ये रस्म होती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे बाकी के फेरे होते हैं। अभी तक आप और अब पंडित जी सुना रहे हैं 7 बच्चे, सुनिए और एंजॉय कीजिए। अर्थात पानी ग्रहण के पत्नी मंत्र पत्नी भाव के बोधक है और पूर्ण पत्नी भाव को प्राप्त होना शब्दपदी के तंत्र होता है। यज्ञ बाल्या का वचन है सगोत्र भाई के विवाह का शब्दपदी अर्थात शब्दपदी के बाद स्त्री जो तो पति के पुत्र को प्राप्त हो जाती है। ठीक है जी। और फिर कहते हैं गौरवयुक्त स्त्रियां नाम के बाद भारतीय कथन को दक्षिण सीता इत्यादि मया विवाहिता दता दता विप्राच बंधु विउतिष्ठ भाग मेम भज पत्नी भावम भज प्रिय किंचितम किसे इत्यादि कथा मचा प्रिय। तो बोला हुआ है कि हे प्रिय, क्या कहते हैं कि हे प्रिय स्त्रियां जो तो पति की वाम की ओर बैठा करती है, औरत की जो तो उल्टी साइड होती है। और आप कह रहे हैं आप क्यों कंतु आप क्यों दक्षिण की ओर स्थित हो, अभी तक दक्षिण की ओर है, कोई आप क्यों दक्षिण की ओर स्थित हो? आपको मैंने विवाह लिया है, आपके माता पिता ने संबंधियों ने जितने भी आपके रिश्तेदार इत्यादि आए हुए हैं उन्होंने आपको मुझे दे दिया है। अब आप उठो और मेरे वाम की ओर स्थित होकर के पत्नी बनो। यदि आपके मन में कोई बात है तो उसको कहो। आगे बेटा जी, अगर आपके मन में कोई बात होगी तो सब ठीक है जी। आज सोच समझ करके बोल देना है। आपके मन में कोई भी बात होगी अपने मन में नहीं रखनी है, आप बोलना है उसको। ठीक है जी। विवाह राजा हो विद्यादि से नहीं होता है। जो आपने चौकी मंड विद्यादि का पूजन किया, लाया बोलते अपनी भाषा में सगुन इत्यादि दिया गया, ये राजा का आपने हवन किया, घी का आपने किया। ठीक है जी। राजा हो विद्यादि से विवाह को नहीं, विवाह तो तब हुआ ना जानना जब शब्दपति हो चुके। मेरे 7 वचन है, यदि आपको अस्वीकार होंगे तो मैं आपके वाम गाने के लिए तैयार होंगी। ठीक है जी। कन्या के 7 वचन है आपके लिए, उनको आप अस्वीकार करेंगे तभी आपको कन्या देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ठीक है जी। तो एक विषय तो मैं प्रजापति देवता कम से इत्यादि ये बारह घर में जितना भी धन धान्य और मधुर पदार्थ और विविध भोजन इत्यादि की जो कुछ भी वस्तु होंगी वो आपको मेरे अधीन करनी होगी। जब आप दुल्हन को विवाह करके ले जाएंगे अपने घर में, तो आपके घर में जो भी भोजन इत्यादि की जो भी वस्तु होंगी वो आपको मेरे अधीन करनी होगी। इसलिए करनी होगी मेरा मान रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए। ठीक है जी। और मेरा मान रखने के लिए और मैं आपसे एक वंदना करती हूँ, जो कुछ भी आप घर से बाहर जाकर के कमाओगे और कमा करके लाओगे वह भी आपको घर के अंदर लाना होगा और मेरे पास देना होगा। ठीक है जी। मेरे पास देना होगा। घर से बाहर विशेष करके आपको ना ही भोजन करना होगा ना ही शयन करना होगा। इस बात का ध्यान रहे। घर से बाहर आपको बिना कारण ना ही शयन करना होगा ना ही भोजन करना होगा। यदि आपको यह अस्वीकार है तो मैं आपके वाम गाने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी। मजबूरी होंगी तो खाई भी जाना, सही भी जाना, मेरे कुछ बात है और मेरे को मजबूरी होंगी भाई यार, मैंने बाकी दी होंगी ना करवाना पड़ा रोटी साथ खानी पड़ेगी। ठीक है जी। पहली जुड़ी कटो या कुछ बता रहा है ऐसे। अब ओम दीजिए में कन्या कहती है कि मैं घर के सब काम काज किया करूंगी, एक दासी की भांति रहूंगी, मीठा वचन बोला करूंगी, कभी कड़वा नहीं बोलूंगी। कुछ भी। ठीक है जी। मीठा वचन बोलूंगी और अपने सास ससुर जेठ ननद और जो भी आपके घर के परिवार के सदस्य हैं उनकी आज्ञा का पालन किया करूंगी। परंतु क्या है, परंतु बोला हुआ है, परंतु स्वामी आपको स्मरण रहे। क्या स्मरण रहे? आपको स्मरण रहे, आपको मेरे कर्तव्य का पालन करना होगा, मेरी सेवा करनी होगी, मेरा कहना मानना होगा, तभी करूंगी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ठीक है जी। यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वामन गाने के लिए तैयार हूँ। कहती है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्टों से बड़े दुखों से पाला हुआ है। जैसे कि कहा जाता है जब घर में कन्या पैदा होती है तो किस किस चीज का दुख मनाया जाता है? ऐसा नहीं है भाई उसका खर्चा नहीं होगा या उसे पढ़ाया नहीं जाएगा। माँ बाप को एक ही चिंता सताई जाती है पूरी उम्र जी। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है कि माता पिता को क्या चिंता सताई जाती है कि जब मेरी बेटी जवान होगी तो उसको घर कैसा मिलेगा, वर कैसा मिलेगा और उसके संबंधी कैसे मिलेंगे, आगे परिवार कैसा मिलेगा। ठीक है जी। तो यही दुख जो तो माँ बाप को सताया जाता है। तो कन्या कह रही है मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से बड़े दुखों से पाला हुआ है। उन्होंने मुझे अग्नि के सामने, पुरोहितों के सामने, आपके साथ जो आपके भ्रातु आए हुए हैं, मेरे संबंधी रिश्तेदार बुद्धिमान जो हैं और गुरुजन इत्यादि आए हुए हैं, उनके सामने मुझे संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र सब बदल चुका है। जब लड़की का विवाह हो जाता है 7 शर्तें हो जाती है, जिसके बाद जाति कुल गोत्र सब बदल जाता है। मेरे सभी संबंधी सुख से रहे। मेरे में कोई बल नहीं है जी, मेरे में कोई बल नहीं है। मैं आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ। क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि जब तक औरत का सुहाग जिंदा होता है जी तो वह बलशाली होती है।
अगर स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है, अगर आपके आजकल कलयुग है, जमाना बड़ा खराब है जी, तो लोग क्या करते हैं जी, उसे उल्टा ही मतलब लेते हैं। इसलिए बोला हुआ है कि आपके होते हो मैं स्वामी वाली हूँ, इसलिए आपको स्मरण रहे, आपको मेरा पालन करना होगा। यदि आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके बामन गाने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी। प्रजापति नियुक्तम चित्तादि मम, मैं अपने व्रत नियम में तुम्हारे हृदय को धारण करता हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल तेरा चित्त हो और मेरे वचन एका मन एवं प्रसन्न होकर के मानो। प्रजापति देव मेरा और तुम्हारा साथ सदा बनाए रखे। शुभ शिक्षा। गुल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। यह शुभ शिक्षा पढ़ने से पहले आप सबको मेरी नमस्ते। यह शुभ शिक्षा पायल और मयंक के विवाह की मंगलमयी बेला पर प्रियंका द्वारा दिनांक 26 जून 2023 के विवाह से प्रेम भेंट की गई। दो फूल खिले, दो दिल मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो अनजाने एक पथ पर चलना स्वीकार किया। पालन पोषण कर माँ बाप ने बड़ा किया। आज बदला है भेष, छूट रही है प्यारी बहना, छूट रहा माँ बाप का देश। धन था पर आया मगर अपना समझ बैठे हम, आज एहसास हुआ कितनी भूल कर बैठे हम। है अर्धांगिनी आपकी, इसको सदा अपनी पलकों पे बिठाए रखना। लाख मुसीबतों के बाद भी अपनी जीवन संगिनी बनाए रखना। मामा है हाथ इसको कभी ना छोड़ना। 7 जन्मों का नाता है, इसको कभी ना तोड़ना। मुश्किलें भी आएंगी जीवन में तेरे, परंतु तुझे घबराना नहीं। याद तुझे दिलाती हूँ, कर्तव्य अपना भुलाना नहीं। बड़ों का सम्मान करना, दिल किसी का दुखाना नहीं। जलता रहे दीपक नम्रता का, इसे कभी बुझाना नहीं। जीवन पथ पर चले रहे दो राही, प्रभु आशीष दो इनको ताकि पा सके ये मंजिल मनचाही। छूट जाती है बाबुल की कलियाँ, दूर ले जाती है सिंजो। जब फूल बन के खिलती है कलियाँ, तो दूर ले जाते हैं लोग। चंदा तेरी चांदनी में सदा नूर रहे। दुआ है भगवान से मेरी बहना की माँ में सदा सिंदूर रहे। शुभ विवाह। तो हमारे यहाँ पे मेन सिंदूर भरने की रस्म कुछ ऐसे की जाती है सिक्कों से, जिसमें कुछ सिक्के दुल्हन की मांग में रखे जाते हैं और दूल्हा दूसरे हाथ से अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में सिक्के लाता है। अगर सिक्कों की खनखन की आवाज़ आती है तो मतलब दूल्हा दुल्हन के बीच में बहुत लड़ाई होगी, बट अगर नहीं आती है तो दोनों शांति से रहेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई तो मतलब ये दोनों शांति से रहेंगे। आई होप ऐसा ही हो। चलो चलो भाई अब मैं साइड हो गया
तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम दीदी के ससुराल में और ये हो रहा है उन दोनों का वेलकम कम आरती। गुड मॉर्निंग, इट्स डे 3। तो आज हैं हम अपनी दीदी के ससुराल में। से हाय, से हाय। देयर इज़ आवर ब्राइड, और वो ब्राइड की बहन है, सबसे बड़ी बहन, जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है बिकॉज हम लोग सुबह सुबह उठे हैं और बिल्कुल मन नहीं कर रहा है अभी तैयार होने का। हमें सोना था लेकिन हम सोए हैं 3:30 बजे, राइट? यस, और हम 5:30 बजे उठ गए हैं। 2 घंटे की नींद बस। वी आर फीलिंग वेरी वेरी स्लीपी। यस, बट अब क्या करें, ऐसा ही है। अभी दीदी के घर में है, अब हम आगे मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो इसके बाद हम गए 3-4 मंदिरों में जहाँ पूजा भी की और एंजॉय भी किया। तो शादी के अगले दिन जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वाले के यहाँ आते हैं और यहाँ पे मिलनी करते हैं, जिसमें दोनों मतलब दूल्हे और दुल्हन की मम्मी चाची सब मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पे कीर्तन भी करते हैं, वो भी आप आगे देखेंगे। तो बस यहीं पे शादी ख़त्म हो जाती है, इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं एज़ यूजुअल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।